रावलपिंडी में 1300 रुपए के लिए दो लोगों का मुबैना तौर पर कत्ल। जो लोग मौजूद थे उनमें एक शख्स फायर किया, बदतरीन तशद्दुद किया। उन्होंने मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर उसको घसीटा। ये जो 1300 रुपए की कत्ल हुआ है 1300 रुपए के तनाजे पर, ये क्या कहानी है सर? बहुत शुक्रिया भाई साहब, क्योंकि रावलपिंडी में इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या 8 मई को पेश आया है, जहाँ पर जो दुकानदार है उसकी 1300 रुपये पर तल कलामी हुई है। मोहल्ले के लोग वगैरह बीच में डले तो ये मामला जो है वो रफा दफा हो गया। ये अपने लोगों के साथ सिर्फ इस बात का शिकवा करने के लिए गए कि आपने बड़ी ज्यादती की हमारे साथ और आपको ये नहीं करना चाहिए था। जो लोग मौजूद थे उनमें एक शख्स फायर किया, फायर जो कि लगा छाती पर शिराज खान नामी शख्स को, और वो मौका पर जो है वो जांबाक हो गया। उसके बाद शिराज खान नामी शख्स के साथ जो लोग मौजूद थे वो काफ़ी ज़्यादा वो इश्तियाल में आ गए और उन्होंने इन दोनों को पकड़ने की कोशिश की। मौका पर जो है उनके हथे चढ़ गया, जबकि बाकी लोग मौका से फरार हो गए। उन्होंने पर बदतरीन तशद्दुद किया, और न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि वहाँ पर करीबी एक डेरा है, उस डेरे में ले जाकर उन्होंने मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर उसको घसीटा और बहुत बुरे तरीके से घसीटा कि उसकी जान चली गई। इस सारे मामले में जांबाक हो गया, और जो वो भी 2 कीमती जानें थी, जो कि इस सारे मामले में सिर्फ 1300 रुपये के लिए 2 कीमती जानों के चिराग जो है वो गुल हुए हैं। और थाना दमियाल पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है, और मुकदमे के इंदराज के बाद अब जो मुल्जमान है, मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो छापे मार रही है। आप ये बताइएगा कि एक नौजवान का मर्डर होता है, फिर दूसरे को घसीट कर अपने डेरे पर ले जाते हैं, वहाँ पे उसका जाके मर्डर होता है, उसकी लाश की बेहुरमती की जाती है, घसीटा जाता है। कहाँ थे पुलिस एहलकार, कहाँ थे थाना दमियाल की पुलिस? देखिए जी, इस सारी सूरत हाल में पुलिस और कानून की जो रिट है उसको चैलेंज किया गया है, और मैं समझता हूँ कि फिर भी पुलिस ने बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ ये काम किया, क्योंकि ये सारा जो इंसिडेंट था ये सडनली हुआ, क्योंकि लेन देन का तराजा था, फिर वो तल कलामी में तब्दील हुआ, फिर लड़ाई झगड़े में तब्दील हुआ, फिर उनकी आपस में बीच बचाव हो गया। उसके बाद दोबारा इस मामले को जो है वो हवा दी गई। ये सिर्फ शिकवा लेकर पास गए कि आपने आज जो सारा कुछ हमारी दुकान पे किया वो आपको नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर फिर तल कलामी हुई, जहाँ पर ये तल कलामी इतनी बड़ी कि हाथापाई और उसके बाद फायरिंग तक जा पहुंची, और एक शख्स शिराज जो है वो मौका पर जांबाक हो गया था। लेकिन जो फायरिंग करने वाला जो मुलजिम था, जो मरकजी मुलजिम है, वो फायर करने के बाद मौका से फरार हो गया। ये उसके साथ मौजूद जिसको मौके पर पकड़ा गया, बड़ा दर्दनाक ये वाक़या, और के 1300 रुपए के लिए सिर्फ ये नौजवान जो थे इनकी उम्र भी कम थी, 30 साल से बिलो थे। बिल्कुल, ये 30 साल से कम इनकी उम्र थी, और बेसिकली जो है वो अदम बर्दाश्त का ये एक मामला है, और बर्दाश्त न होने की वजह से लेन देन भी नहीं, इतना बड़ा लेन देन नहीं था, सिर्फ 1300 रुपए का 1300 रुपए का लेन देन था। 1300 रुपए के लेन देन की वजह से 2 घराने जो हैं उनको तारीकियों में जो है वो धकेल दिया गया है। 2 कीमती जानों के चिराग जो है वो गुल कर दिए गए हैं। जिसने पहले मर्डर किया वो भी नहीं अरेस्ट हुआ, और जिसको दूसरे घसीट के ले गए डेरे पे, वहाँ पे जाके उसको घसीटा, मारा, कत्ल किया। दोनों तरफ से मुल्ज़मान नहीं पकड़े गए, 2 लोगों की जानें भी चली गई। देखिए जी, चूँकि ये 2 अलग अलग FIRs हैं, और चूँकि इसमें जो है वो एक FIR में नॉमिनेट भी है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये वही जिसको मुखालिफ पार्टी ने जो वो मार दी है। और पुलिस का ये कहना है कि FIR रजिस्टर्ड करके तमाम मुल्जमान के गिरद घेरा तंग कर दिया गया। जल्द मुल्जमान जो वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और पुलिस जो है, क्योंकि इस वक्त ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है, रावलपिंडी पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो इस सारे मामले को देख भी रही हैं, खुसूसी टीमें जो है वो तश्कील भी दे दी गई हैं, तो जल्द ये मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। उस्मान साहब, ये बताइएगा, CCTV के वजूद के बाद क्राइम रेशो ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है? लेकिन हम देखते हैं चोरी डकैती कुछ कम हुई है कुछ हद तक, लेकिन मर्डर के केसेस तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं सर। देखिए जी, जब किसी शख्स के अंदर ना इंतकाम की एक आग हो, और फिर इदारों का भी उस तरह खौफ ना हो, तो वो फिर अपनी अदालतें खुद लगा लेते हैं। इससे पहले अभी आपने देखा था कि थाना चौंतरा की हदूद में एक ही ख़ानदान के कम सिन बच्चों समेत 11 अफराद, 9 से 11 अफराद था कि उनको कत्ल किया गया है। और CCTV की जहाँ तक बात है, CCTV के आने के बाद चोरी डकैती और राजनी की वारदातों में बहुत हद तक जो वो कमी हुई है। लेकिन जो अदम बर्दाश्त है, अदम बर्दाश्त के बाद जो इंसिडेंट होता है वो कोई प्री प्लान नहीं होता, वो सडनली हो जाता है, अचानक से इस तरह के मामलात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले की जो तहकीकात हैं, जो तफ्तीश है, वो सारी CCTV के हवाले करनी चाहिए, ताकि जो मुल्जमान है
उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। जिन्होंने ये इलाके के अंदर खौफ व हिरास फैलाया, 2 कीमती जानें चली गई, अदम बर्दाश्त का मामला था, इतनी ज़्यादा रकम भी नहीं थी, ताकि लोग जो है वो इससे नसीहत हासिल करें कि यार इस तरह का कोई भी इंसिडेंट अगर हम से होगा या किसी भी इस तरह के वाक़े में हम मुलविस होंगे तो हमें सजा। मतलब यानी कि एक पार्टी का भी मर्डर हो गया, दूसरे का भी बदला ले लिया एक दूसरे का तुरंत। देखिए जी, दोनों ने एक दूसरे का बदला तो ले लिया, लेकिन कानून की रेट को तो चैलेंज किया गया है। मतलब इस तरह होगा कि कल कोई भी एक किसी का बंदा मारे, वो जाके वो दूसरी पार्टी का बंदा मार दे, तो इस तरह आपको पता है कि मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जल्द अज जल्द जो है ना, दोनों इस वाक़े में देखें, दोनों कीमती जानें थी, दोनों वाक़े में मुलविस, चाहे वो जैन शाह को कत्ल करने वाले लोग हों या फिर शिराज खान को कत्ल करने वाले लोग हों, तो इस वाक़े में जो भी लोग मुलविस हैं, न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, ठोस शवाहिद के साथ उन्हें अदालतों में पेश करना चाहिए ताकि उन्हें करार वाक़ई सज़ा मिले। और मैं समझता हूँ कि इस केस को टेस्ट केस जो है वो बनाना चाहिए, ताकि कोई भी शख्स किसी भी स्टेज पे जाके किसी भी शहरी की जान लेने से पहले वो 100 दफ़ा सोचे कि यार अगर मैंने ये हरकत की है तो कानून मुझसे जो है ना वो सख्ती से निपटेगा और मुझे इसमें सज़ा भी मिलेगी।